सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम देखेंगे शिव शक्ति की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। अगर ये वीडियो आपके सामने महाशिवरात्रि के पहले आई है, कभी भी मिल रही है, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कभी भी आई है, तो ये आपके लिए है। एंड बिलीव करो कि ये चीज़ आपके लिए है। जो भी इसमें बोला जाएगा ये सब आपके लिए है। और अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो सच में महादेव माता पार्वती की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है, क्योंकि यूट्यूब में ऐसी हजारों वीडियो हैं, पर ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो महादेव माता पार्वती आपके लिए कुछ ऐसा नया जो होने वाला, कुछ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा बिग, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, उसके बारे में आपको बताने आए हैं। और चलिए हम चेक करते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। बिलीव, पहला ही कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। आज जस्ट शिव शक्ति की बात है कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, महादेव एंड माता पार्वती आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंड पहला ही कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का आया। और चलिए हम देखते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड फिर इन्हें हम डिकोड करेंगे कि इनका मीन क्या है। आज का गाइडेंस सीधा सीधा, ओहो गाइस गाइस तैयार हो जाओ, कुछ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिलीव मी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए हमने आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि इसमें सीधे सीधे शिव शक्ति की ब्लेसिंग है। शिव शक्ति महाशिवरात्रि के पहले आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं, कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप पहले जैसे नहीं रहने वाले हो, कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स हमारे लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ को और बहुत आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव कर रहा है। कहीं ना कहीं आप में दो सॉर्ट्स के लगातार आए हैं, एस ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, जो ये बता रहा है कि अब आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। कहीं ना कहीं जो आप इमोशनली रूप से इम्बैलेंस थे, न्यू बिगिनिंग में आपका जो मतलब आपका कैरेक्टर है वो बहुत इन्हेंस होता हुआ दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके अपनी बात रखने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाला। कहीं ना कहीं आपको हर काम में विक्ट्री मिलने वाली, हर काम में। बिलीव में आप कुछ भी करोगे, आप मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बनने वाली। अब वो टाइम पीरियड आ गया है और ये शिव शक्ति की क्लियर गाइडेंस है, क्लियर गाइडेंस है कि ये आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। बहुत से लोगों के लाइफ में ये शिवरात्रि के पहले होगा, बहुत से लोगों के लाइफ में शिवरात्रि के कुछ टाइम बाद होगा, पर ये होगा ज़रूर। जिसके जिसके पास ये वीडियो गई है ये होगा ज़रूर आपके लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का है, न्यू अपॉर्चुनिटी का है, ग्रोथ का है, मतलब सडन चेंज का है। और ये चेंज बहुत पॉजिटिव है। इसमें आपको बहुत ग्रोथ, सक्सेस और मतलब हर चीज़ का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मिलने वाला है। आप कुछ भी काम करोगे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले। कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्रा भी बहुत ज़्यादा ओपन होता हुआ दिख रहा है। आपकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को आपका बोलना बहुत पसंद आएगा। आप जो भी बोलते हो, व्हाटएवर आप जो भी बोलते हो, लोग हर कोई आपकी बात को सुनना चाहेगा। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बताता है कि अब आपकी पर्सनालिटी टोटली इम्प्रूव हो रही है, टोटली इम्प्रूव हो रही है। अब आपके डिसीजंस इतने आपके डिसीजंस हाई होने वाले हैं कि कोई आपके डिसीजंस को टाल नहीं सकता। आपके डिसीजन को हर कोई मानेगा। और हो सकता है बहुत से लोग आपसे एडवाइस लेने आए कि मुझे ये करना है, तो क्या आप मुझे एडवाइस दे सकते हो? क्या मुझे मतलब आपकी जो एडवाइस होगी वो एक गोल्डन टिप की तरह काम करेगी। लोगों के लिए एक गोल्डन टिप की, आप एक शब्द कुछ बोल दो, आप कुछ ऐसा बता दो, लोगों को लगेगा कि अगर आपने बोल दिया तो ये काम होकर ही रहेगा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लोग आपकी बात मानने को मतलब वो खुद बाध्य रहेंगे कि नहीं यार, इसने बोला है तो सही बोला होगा, ये कह रहा है, मतलब लोगों के मन में लगा रहेगा कहीं ना कहीं मैं इससे एक बार एडवाइस ले लूँ, जो ये बोलेगा मैं वही करूँ, क्योंकि आपकी
एडवाइस बहुत अच्छी हो रही है। आप बाहर से दिखने में भले ही सख्त लगोगे, बाहर से दिखने में भले ही बहुत कड़क लगोगे, पर आप ऐसे नहीं होने वाले हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत इम्प्रूव होने वाली है, और आपके अंदर बहुत लोगों के प्रति दया भावना आप भले ही बाहर से सामने से देखने में रूड लगते हो, पर आप किसी के भी दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो और दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हो। सो आप बहुत सिंपल पर्सन हो। आपके अंदर अब पीस आ रही है, शांति आ रही है, एंड ये दोनों कार्ड ही क्राउन क्या आ रहा है, दोनों कार्डों में क्राउन है, एस ऑफ वॉन्ड में भी एंड किंग ऑफ वॉन्ड में, जो कहीं ना कहीं शो करता है कि अब आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, अब आपकी लाइफ में जीत आ रही, अब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही, और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। इसे आने से आपकी लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नॉर्मल गाइडेंस नहीं है, ये सिर्फ शक्ति की गाइडेंस है। ये सिर्फ शक्ति, ये जो भी कार्ड में बताया जा रहा है ये सीधा सीधा सिर्फ शक्ति की तरफ से ही आपको बताया जा रहा है। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया है द टावर, जो ये शो करता है कि अब आप अपने उन पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर चुके, पुरानी चीज़ें आपने छोड़ दी। आपको जितनी टॉक्सिसिटी मिली, जितने टॉक्सिक लोग मिले, बहुत से लोगों के नकाब उतरे हैं, बहुत से लोगों की आपने फेस रिवीलिंग देखी, बहुत से लोगों की सच्चाई देखी है, और कहीं ना कहीं अब आप वो पास्ट की चीज़ें, पास्ट के टॉर्चर, ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी से निकल कर, उन चीज़ों से निकल कर अब आपके अंदर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। क्योंकि आपकी लाइफ में जब ये था तो आप में बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न था, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूज़न था, बहुत एंजाइटी थी, घबराहट थी, डिप्रेशन था, चीज़ों को लेके बहुत मतलब बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत टेंशन थी। तो ये अब इस चीज़ से ओवरकम होने के बाद अब आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस आ रहा है, विद न्यू बिगिनिंग के साथ, ग्रोथ के साथ, हीलिंग के साथ। अब आप अपना कब फुलफिल कर रहे हो, इसका मतलब है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव कर रहे हो, अपना आपको क्या पसंद है, आपको अपने आप को कैसे तैयार रखना है, आपको अपना कैसा हेयर कट लेना है, आपको अपना कैसे कौन से कपड़े पहनने हैं। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर है कि मुझे कैसे अपने आप को पैम्पर करना, मुझे अपने आप को कैसे खुश रखना, मुझे अपने आप को कैसे हील्ड महसूस कराना है। एंड अब आपकी लाइफ टोटली बैलेंस हो रही है, और कहीं ना कहीं अब आपका मन स्पिरिचुअल में ज़्यादा लग रहा है, आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगने वाला है। एंड यही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपने अपने बीते वाले वक्त में भी बहुत पूजा की, बहुत भगवान को मनाया है, बहुत बहुत मतलब आप प्योर हार्टेड थे। भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आई, पर आपने अपने इष्ट को मानना, अपने भगवान की पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। एंड इसी का ये आपको आपके ये इसी अच्छे कर्मों का फल है कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, इतना बड़ा शिव शक्ति शिफ्ट दे रहे हैं कि आप नहीं सोच सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन कितना गजब का होने वाला है, कितना माइंड ब्लोइंग होने वाला है, कितने लोग आपको देख के मतलब बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि इसकी लाइफ में ये चेंजमेंट आया कैसे। इसके पास तो सब है, एक अच्छा पार्टनर है, एक मतलब अच्छा पार्टनर है, जॉब है, सर्विस है, और इतना पैसा लाइक लिटरली इतना पैसा है, बैलेंस है इसकी लाइफ। मतलब लोग आपको देख के कहेंगे इसके दोनों हाथों में लड्डू, लाइक आपको हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ शिव शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे बैठे समय मिला, आप इस टावर मूवमेंट से निकले हो, बहुत बहुत आपने बहुत शक्ति दिखाई, बहुत पोटेंशियल दिखाई, बहुत ताकत दिखाई, एंड अपना 100% दिया। एंड आपके लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं और आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड हमारा सेकंड कार्ड फिर आया है थर्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड शो करता है कि अब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही, बहुत ठहराव आ रहा है। एंड ये कार्ड भी शो कर रहा है कि लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है, अब ठहराव आ रहा है। जितना भी हौच पौच था, मच था, लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी, जितनी भी चीज़ें थी, अब वो कहीं ना कहीं दूर जाके अब आपकी लाइफ में फाइनली पीस आ रही, फाइनली शांति आ रही। और अब आप अपने आगे आने वाले लाइफ के लिए प्लानिंग बनाते हुए दिख रहा हो, प्लानिंग बना रहे हो कि अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। और बहुत से लोगों का दिख रहा है कि उन्होंने दो जगह अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है, दो जगह आपने बहुत मतलब अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। एंड अब आप सोच रहे हो कि एक जगह और बची है, हो सकता है आप ये करियर होगा या आपका
करियर या फाइनेंस, ये दो जगह आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट पा ली है एंड आपकी अब नेक्स्ट प्लानिंग है कि अब मुझे ये कैसे अचीव करना है। एक तीसरी चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही हो सकता है बिजनेस हो वो तीसरा, तो आपके माइंड में ये चल रहा है और इसकी आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो और आपके अंदर इसके प्रति बहुत फायर है। और जिस भी चीज़ को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो, उसका रिजल्ट उसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग होने वाला, उसका रिजल्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने वाला। आप नहीं सोच सकते कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे पहिया जब घूमता है तो मतलब पूरा घूमता है, ऐसा नहीं कि वो आधा घूम रहा है, आधा नहीं पूरा घूमता है। तो आपकी किस्मत का पहिया भी पूरा घूमने वाला, मतलब पूरी तरीके से 360 डिग्री पूरा घूमने वाला है। और आपके सभी अच्छे कर्मों को नोट किया जा रहा है, सभी अच्छे कर्मों को आपको नोट कर लिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लेने का टाइम है, सिर्फ रिजल्ट, सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस। ये आप पर मैटर करता है कि आपने यूनिवर्स से क्या मांगा था, आपने यूनिवर्स से क्या सोचा था, आपने उनसे क्या इंसिस्ट किया था कि मुझे ये चाहिए। आप जो आपने मांगा था उसका 10 गुना होकर आपको मिलेगा। जो भी आपने अगर 100 रुपये मांगे थे तो आपको उसका 10 गुना होकर मिलेगा। ये नॉर्मल एनर्जीज नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे नॉर्मल रीडिंग्स में नहीं आता है। यूनिवर्स आपको हर टॉक्सिसिटी से, हर बेकार चीज़ से, हर निगेटिव चीज़ से इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किए हैं ताकि कोई आपको ईवल आई ना देख सके, कोई आपको बुरा ना कर सके, कोई भी आपको हार्म ना पहुंचा सके। क्योंकि आपने पहले भी टफ पीरियड देखकर आप आए हो। आप ऐसे ही आपको ये ब्लेसिंग या अच्छी चीज़ें या आपको ऐसे ही नहीं मिल रही। आपने अपनी लाइफ में बहुत टफ पीरियड देखा है, बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है। देन नाउ अब आपके लाइफ में बहुत पीसफुल टाइम आने वाला है एंड आप अपनी लाइफ को फाइनली इंजॉय करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा मतलब जितना आपने अच्छे कर्मा किए हैं, जितना आपने जितने लोगों की भलाई की, जितने लोगों की मदद करी, अब उन सब का रिजल्ट आने वाला है। और ये चेंजमेंट आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा, लाइक पूरा। आ गया द लवर्स का कार्ड। सबसे पहले हम इन 2 कार्ड्स को देखते हैं एंड यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम्हारी जो एनर्जीज हैं, तुमने बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम एज में, बहुत कम एज में तुमने बहुत चीज़ें को फेस किया है और इस वजह से तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत से लोगों को ये जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है, बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस उनके जब वो 60 साल के हो जाते, 70 साल के हो जाते हैं, बहुत से लोगों को मतलब मरते मरते भी उन्हें ये एक्सपीरियंस नहीं होता। उन्हें इन लाइफ के बहुत से अनुभव उन्हें नहीं पता होते, बहुत सी चीज़ें वो नहीं जानते। क्योंकि आपने आपने अपने ऊपर वर्क किया है। लोग क्या करते, देखते हैं कि परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही, झेलते जाओ एंड फिर से वही परेशानी आ रही, फिर से वही झेलते जाओ। पर हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कि जो परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही, उसका कारण समझो। ये बार बार क्यों आ रही, ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। जब तक हम ये नहीं समझते कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, बार बार पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, तब तक वो चीज़ें आती रहती हैं। और आप ये बात समझ चुके हो कि ये जो मेरी लाइफ में पैटर्न रिपीट हो रहा था, मुझे क्या चेंजमेंट करने की ज़रूरत थी, क्या मैंने गलती की है। एंड नाउ अब आप बहुत मैच्योर हो गए हो एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ लव की सेल्फ लव करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप खुद तो पूरे टूटे हुए हो, पर दूसरे को आप उजाला दिखा रहे हो, दूसरों को किनारा दिखा रहे हो, दूसरों की मदद आप बहुत करते हो, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुके हो। आपके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं, आप बहुत सारे, आपके अंदर बहुत बहुत नई नई चीज़ें हैं, बहुत बहुत कुछ आप जानते हो, अपनी उम्र से ज़्यादा जानते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अब अपने बारे में सोचो, अब दूसरों के बारे में नहीं सोचो कि इसने ऐसा कह दिया तो इसका भला कर दो, उसका भला कर, नहीं। अब ये वक्त है कि आपको अपने आप को सोचना, अपने आप को खोजो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या करना बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड
जस्ट वो काम करो जो आपको पसंद है। कहीं ना कहीं आपकी जो इमेच्योरिटी है अब वो मैच्योरिटी में बदलती हुई दिख रही है, और आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, आपके डिसीजन बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। और आप अचानक से स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होने वाले हो। आप कोई ना कोई हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस न्यू ज्वाइन करो या करना सीखो, कोई भी हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आप करना सीखो। एंड हो सकता है आप लगातार मंदिर जाने का प्रण लो कि अब मुझे लगातार मंदिर जाना है, मतलब रोज़ जाना है, ऐसा कुछ आप व्रत फॉलो करो। कुछ ना कुछ है जो आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, और पूजा पाठ में आपके तरफ बहुत भक्ति एंड मन लगने वाला है। एंड हमारे फिर लास्ट कार्ड आए थे द लवर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जो भी आप लोग सिंगल हो तो आपके लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है, वो नेक्स्ट लेवल में जाती हुई दिख रही है, और आप लोगों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होती हुई जा रही है, और फाइनली आपके लाइफ में पीस आ रही है, शांति आ रही है, और मनी की भी बहुत बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों मनी बहुत कमाने वाले, बहुत पैसा का कहीं ना कहीं से ग्रोथ आने वाला है। और अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, किसी का आने का इंतज़ार कर रहे हो या किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपके लाइफ में आएंगे और ये आपको खुद सामने से अप्रोच करेंगे। और ये जो भी पर्सन है ये बहुत रिच होंगे, गुड लुकिंग होंगे, हैंडसम होंगे, एंड ये मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं, और इनके पास कार कोई अच्छी कार, बड़ी कार होगी, नॉर्मल कार नहीं होगी, बड़ी कार होगी, मतलब इनके अपने खुद के अच्छे व्हीकल्स होंगे। एंड ये मनी रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होंगे, रुपए से ये बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड ये जो भी पर्सन है ये यूनिवर्स द्वारा भेजे गए, ये आपके डेस्टिनी में लिखे हैं, ये आपको ही मिलने थे तो इसलिए आपको मिले हैं। अगर आप सोचो कि आप इनसे जानबूझ के टकराए हो या कुछ भी है, नहीं, वो सिर्फ आपके डेस्टिनी में लिखा था, आप दोनों का मिलना लिखा था, सो आप लोग मिल गए हो। और आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों की लाइफ में मनी बहुत तेज़ी से आने वाली है, लाइक चारों तरफ से माता लक्ष्मी की कृपा होगी, दोनों लोगों का लक जुड़ के इतना बड़ा भाग्योदय होगा, इतना बड़ा भाग्योदय होगा कि आप दोनों खुद चौंक जाओगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वैसे ये पर्सन पहले से ही मतलब इनके पास रुपए की कमी नहीं है, पर फिर भी आप जब दोनों मिलोगे तो आप लोगों को रुपए बहुत धन लाभ होगा, बहुत धन लाभ होगा, लिटरली छोटा मोटा धन लाभ नहीं होगा, बहुत धन लाभ होगा। एंड ये पर्सन बहुत लॉयल है एंड टोटली ये यूनिवर्स द्वारा ही भेजे गए हैं ये पर्सन। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि तुम्हारी पर्सनालिटी टोटली चेंज होने वाली है, तुम्हारी पर्सनालिटी टोटली चेंज होने वाली है। तुम जैसे हो अब पहले जैसे नहीं रहने वाले हो, तुम अपने आप को बहुत लाइक किंग वाली एनर्जी में पा रहे हो, बहुत किंग वाली कि मुझे ऐसे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से तैयार होकर रहना, मुझे पैम्परेशन चाहिए, मुझे ये करना है, लाइक अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, सेल्फ लव जगा रहे हो, जो कि ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी लाइफ के लिए सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसों पीछे आपने छोड़ दिया था, कोसों पीछे आपने अपने आप को छोड़ दिया था, आपने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था, जिस वजह से आपको ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही झेलनी पड़ी, लाइक बहुत ज़्यादा। तो ये आपके लिए सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा ये सेल्फ लव। महादेव कह रहा है कि आपके सपने और नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों को लगातार एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये हर एक दो रीडिंग में आता है ये कार्ड कि आपको आपके एंजल्स आपके भगवान आपको लगातार गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम्हारे जो लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, उनका मतलब एंजल्स नंबर से कोई ना कोई मतलब ज़रूर रास्ता होगा। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके थॉट चक्र ओपन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं हर कोई आपकी बात को, आवाज़ को
सुनेगा। अब आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही है, आपकी आवाज़ इतनी मधुर हो रही है कि हर कोई चाहेगा कि आपकी बात सुने। अगर बहुत बहुत शोर भी मच रहा होगा या बहुत बात भी हो रही होगी और आप जब बोलोगे तो सडन सब शांत हो जाएंगे। लोग सुनेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो। और क्योंकि आपके लाइफ में आ, आपको एक ऐसा ओहदा भी मिलने वाला है कि हर कोई आपको सुनना चाहेगा, हर कोई मतलब आपकी बात को मानना चाहेगा, हर कोई सुन मतलब आपकी बात सुनने लायक होगी, क्योंकि आपकी बातों में पॉइंट होगा, आपकी बातों में लॉजिक होगा। एंड आपकी बातें बहुत एक गोल्डन एडवाइस जैसी ऐसी होने वाली हैं। एंड आपके अच्छे कर्मों का फल, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कहाँ गया, ये व्हील ऑफ फॉर्चून में भी यही है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने जितने गुड कर्म आज किए हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाते। जब हम लोग उन्हें करते हैं या फिर हमें बेकार चीज़ें मिलती रहती तो माइंड में भले ही आता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं तो हमें तो अच्छा नहीं मिल रहा, और जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो वो सिर्फ एक भ्रम होता है, बहुत बड़ा वहम होता है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो सबके साथ, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब है आपकी लाइफ से जो निगेटिविटी है, बेकार चीज़ें हैं, वो यूनिवर्स, वो भगवान निकाल रहे हैं ताकि जल्दी बेकार बेकार चीज़ें निकलें और तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें मिलें। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत बुरा कर रहे हैं, गलत काम से पैसे कमा रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तो वो यूनिवर्स क्या करते हैं, वो भगवान उन लोगों के पाप का घड़ा और भरते हैं, भरते जाते पाप का घड़ा कि तुम और पाप करो, तुम और पाप करो, ताकि तुम्हारा पाप का घड़ा जल्दी भरे और फूटे और तुम्हारे पापों का अंत हो। सो इसलिए हमेशा आपने ऐसा देखा होगा कि जो बुरे लोग हैं वो खुश रहते हैं और जो अच्छे लोग हैं उन्हें दुख पे दुख मिलता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स उनके तरफ से निगेटिविटी दूर करते हैं ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। और जो निगेटिव लोग होते हैं उन्हें और निगेटिविटी की तरफ झेलते हैं। अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है तो उसे और उन्हें उसे मतलब ऐसी सफलता देंगे कि तुम बुरे काम करो तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा, करो तुम करो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़े नहीं जाओगे। पर एक दिन ऐसा आता है कि वो पकड़ जाता है और उसके ने जितने कर्म किए, जितने काम किए हैं, हर काम का बदला उसे, हर काम का उसे अंजाम मतलब हर सूद समेत उसे लौटाना पड़ता है। सो इसलिए बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ गलती होता है और लोग देखो कितना बुरा करते हैं, उनके साथ अच्छा नहीं, कर्मा वापस आता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है आपने बुरे कर्म किए हैं पर मिल रहा है आपको अच्छा, नहीं, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। एंड आपका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से बन रहा है, डायरेक्ट यूनिवर्स से बन रहा है। आपका क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। एंड अब आप बहुत टोटली डिवाइन टाइप्स बनने वाले, आपकी एनर्जी बहुत बहुत हाई होने वाली है। बिलीव मी, इस वक्त सिर्फ पॉजिटिव सोचना, सिर्फ पॉजिटिव, किसी के बारे में कोई गलत नहीं, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं, सिर्फ अपने बारे में अच्छा एंड दूसरों के बारे में अच्छा। दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, लिटरली अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचो। एंड सब सोचो कि सब भगवान की कृपा है। जो अगर कुछ गलत भी हो रहा है इस पीरियड में तो वो भी भगवान की ही कहीं ना कहीं कृपा है, कुछ ना कुछ उनका बात होगा, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ होगी। हो सकता है बहुत से लोग सोचे कि अच्छा अगर इतना ही सब अच्छा हो रहा है तो हमारी लाइफ में ये बुरा क्यों हो रहा है, ये बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी मर्जी है। ये टेम्परेरी जो भी दिक्कत है ये टेम्परेरी है, थोड़े वक्त के लिए ये चली जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर इस वक्त भी अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये टेम्परेरी है, कुछ वक्त के लिए। यूनिवर्स हो सकता है आपका टेस्ट ले रहे हो, बस आपको इस वक्त पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। शिव शक्ति की गाइडेंस बहुत बहुत अच्छी है एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही कि आप डायरेक्ट उनसे जुड़ रहे हो, आप डायरेक्ट अलाइन हो रहे हो माता पार्वती से एंड महादेव से। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, जितना क्लींस कर सको, जितना अच्छा सोच सको। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ। एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।